सामान्य से विशेष श्रेणी में पहुंच जाते हैं, उन्हें स्वयं भी पता नहीं चलता। इसी का उदाहरण है 28 वर्षीय मेनका भाटिया। कहते हैं कि हालातों से हार न मानने वाले लोग समाज के लिए उदाहरण बन जाते हैं और वह लोग कब सामान्य से विशेष श्रेणी में पहुंच जाते हैं, उन्हें स्वयं भी पता नहीं चलता। इसी का उदाहरण है 28 वर्षीय मेनका भाटिया। 2020 में कोरोना के कारण पूरे देश में लगे लॉकडाउन ने जहां हर वर्ग को आपदा की ओर धकेलने का काम किया, वहीं मेनका भाटिया ने इस आपदा में अवसर की तलाश कर स्वयं को तराशने में अविश्वसनीय सफलता प्राप्त की। मेनका भाटिया मूलतः दिल्ली पहाड़गंज के रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी हैं। मेनका ने बताया कि 2020 में लगे लॉकडाउन से पहले वह किसी प्राइवेट कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर के पद पर कार्य कर रही थी। सब ठीक चल रहा था, परंतु 24 मार्च 2020 में लगे लॉकडाउन के कारण उसकी नौकरी चली गई, जिसके चलते मेनका को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। नौकरी की तलाश भी करनी चाहिए, परंतु सफलता नहीं मिली। घर पर रहते हुए मेनका के मन में बॉडी फिटनेस विचार आया तथा 15 नवंबर 2020 को जिम जाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि लगातार मेहनत और लगन से मात्र 7 दिनों में दिल्ली में आयोजित राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 48 किलो भार वर्ग में 85 किलो की बेंच प्रेस का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल कर लिया। इस क्षेत्र की पहली उपलब्धि हासिल करने के बाद मेनका को लगा कि यही उसकी जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य है। पहली जीत को जुनून बनाकर जीवन के लक्ष्य को भेदने के लिए मेनका ने निरंतर वर्कआउट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मात्र 6 महीने के समय में उसने पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अनेकों पदक प्राप्त कर लिए हैं, जो सामान्य रूप से अविश्वसनीय लगता है। मेनका ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह अभी तक लगभग 20 पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं और अब वह 170 किलो तक का भार उठाने में पूर्ण रूप से सक्षम बन गई हैं। उन्होंने बताया कि पावर लिफ्टिंग के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें बिकनी फिटनेस मॉडल प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि के बाद तो मेनका में असाधारण परिवर्तन हुआ। DBBA की ओर से दिल्ली में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेनका भाटिया ने मिस दिल्ली का खिताब हासिल किया। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सिल्वर पदक, नॉर्थ इंडिया प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया तथा 10 अप्रैल को इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की ओर से लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में वह टॉप 10 रही। उन्होंने बताया कि उनके लगातार परिश्रम और जुनून से उनका चयन एशिया पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए हो चुका है। साथ ही बिकनी ट्रायल में भी एशिया स्तर पर उन्हें चयनित किया गया है। मेनका भाटिया का सपना है कि वह बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाएं। दिन में सुबह शाम लगभग 6 घंटे वर्कआउट करने वाली मेनका का कहना है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते चलते रहते हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि इस कठिन सफर में उन्हें सामाजिक व निजी रूप से भी विभिन्न प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ा। लड़की होने के कारण उन्हें बार-बार इस क्षेत्र में आने से रोका गया, परंतु उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा था और आज उनकी सफलता पर उनके परिवार को गर्व है। दिल्ली में लगे लॉकडाउन के कारण मेनका इन दिनों यमुनानगर के एक जिम में ट्रेनिंग ले रही हैं। जिम के ट्रेनर आशीष ने बताया कि मेहनत और लगन अन्य लड़के व लड़कियों के लिए भी प्रेरणा बन चुके हैं तथा अब वह दिन दूर नहीं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा के बल पर एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मेनका ने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा है कि हम और हमारा समाज आधुनिक और शिक्षित होने के बाद भी लड़कियों के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों में कहीं न कहीं अवरोधक का काम करते हैं, जो न्याय संगत नहीं है। लड़कियां भी लड़कों की भांति समाज के हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर माता पिता व देश का नाम रोशन करने में सबल व सक्षम है। बस आवश्यकता है सहयोग और सही मार्गदर्शन की। मेनका, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो जिम के अंदर, और जैसे आपने मुझे पहली बार बताया था कि आपने कुछ ही समय पहले ही शुरुआत की है। सर 23 नवंबर 2020। अच्छा, तो ऐसी क्या वजह क्या रही कि अचानक आपके एक दिमाग में ये बात आई कि जिम करनी है, मुझे कुछ मसल्स बनाने हैं? सर फिटनेस का शौक मुझे शुरू से ही था। 23 जब मैं जिम गई तो एक कंपटीशन सामने आया। हमारे जिम में कोई करता नहीं था और पहले मैं इस जिम में थी, तो यहाँ पावर लिफ्टिंग बताई जाती है। मुझे सर ने बोला, तरुण जजोरिया जी हैं फिटनेस जिम के दिल्ली में, कि आप कर सकते हो। टेक्निक थोड़ी सी पता थी, थोड़ी उन्होंने सिखाई। फर्स्ट गोल्ड आया, खुशी हुई। तो बस वो कहते हैं ना चस्का टाइप, कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या फिर आपको किसी चीज़ का टेस्ट आ जाता है तो आप उसको बार बार करना चाहते हैं। तो मुझे मेडल का टेस्ट था। अच्छा। तो मुझे वो जीत जो थी वो बार बार चाहिए थी और सोचा था कुछ करने का, कुछ बनने का, तो बस इसी में
आपने नवंबर 2020 में शुरुआत की थी जी। और अब अप्रैल 2021 है, जी। तो इस बीच के समय में किस तरह की उपलब्धियां आपकी अब तक क्या क्या रही हैं, किस किस मंच पे आपने अभी तक परफॉर्म किया है जाकर? सर मैंने NPC, नॉर्थ इंडिया, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल अचीव किया। अच्छा। और सर गोल्ड 2.5 से 3 महीने में मैंने 50 गोल्ड अचीव किए हम्म, और ट्रॉफीज़। और फिर सर जो एक रिस्पेक्ट मिलती है सबसे बड़ी, जिसको कमाया नहीं जाता पैसों से, मैंने वो अचीव किया। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो मुझे रिस्पेक्ट मिली। मिंका, आपने जैसे बताया कि नवंबर में शुरुआत हुई थी 2020 में, तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले तो आपका कोई ना तो कोई इंटरेस्ट था, ना ही आप कभी इस फील्ड में आए थे। तो इससे पहले आप क्या करते थे, कि किस तरह की आपकी रुचि थी? क्या आपने कभी सोचा था कि आप इस फील्ड में जाके इतना कुछ अचीव कर पाएंगे? सर इससे पहले मैं नॉर्थ इंडिया एरिया सेल मैनेजर थी। मेरे पास काफ़ी बड़ा एरिया था जिसमें मैं जॉब करती थी, मेरे अंडर लड़के काम करते थे। और लॉकडाउन हुआ, जॉब चली गई और एकदम से प्लान किया कि कुछ करना है। अब टाइम ऐसा था कि जॉब कोई दे नहीं रहा था, अब खाली बैठना आता नहीं था, तो जिम चली गई। जिम गई, फिटनेस में ध्यान था शुरू से, लेकिन हाँ गेम्स को लेके नहीं था कभी। लेकिन जब सर ने बताया आप कर सकते हो, करो, कोशिश करो, तो सर थोड़े टाइम में मैंने डेड मारा, फिर बेंच प्रेस किए, कॉम्पिटिशन्स में जाने लगी, रिस्पेक्ट मिली। तो इसी बीच नेशनल, इंटरनेशनल, फिर इसको मैंने गेम को स्विच किया। फिर मैं बॉडी बिल्डिंग में आई। अच्छा लगता था मसल्स देख के ना। एक्चुअली स्टार्टिंग से लड़के पसंद थे जिनके मसल्स अच्छे हों। तो जब खुद के बनने लगे तो बहुत ही अच्छा लगने लगा। फिर वो वही बात होती है ना सर कि प्यार हो जाता है, तो मुझे ये सब टूल से प्यार हो गया। और जब प्यार हो जाए जिससे, वो छूटी नहीं जाती चीज़ें। अब मैं अपनी लाइफ इसी को बना चुकी हूँ, बॉडी बिल्डिंग ही मेरी एक लाइफ है। इसी में मैंने अपना फ्यूचर प्लान किया है, इसी को खेलते हुए अभी मैं इंडिया के लिए खेल रही हूँ IBBF फेडरेशन से। और इसके बाद मैं जॉब की तैयारी में हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब की ही रहेगी, मेरी तलाश वही है। फ़िलहाल मैं फिटनेस पन जिम में ट्रेनर की जॉब कर रही हूँ। मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देती हूँ एज अ ट्रेनर, कि मेरे भी रिस्पेक्टेड है शिव कुमार जी, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन बॉडी बिल्डर हैं। मैंने उनके आशीर्वाद से उनके अंडर रहकर ये सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की। और तहे दिल से थैंक्स तरुण जजोरिया जी और शिव कुमार जी, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया। उसके अलावा तहे दिल से धन्यवाद उनका IBBF वालों का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया कि मैं ये गेम्स खेल सकती हूँ। आज भी हम चाहे कितने भी हम आधुनिक हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बंदिश और एक असमंजस की स्थिति परिवार के अंदर रहती है कि लड़की जिम में जाएगी, कुछ ऐसा करने की का प्रयास करेगी तो सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह की क्या परेशानियां भी आपके सामने आई है? सर बहुत ज़्यादा, मतलब आई क्या है, कुछ टाइम तक सोचो कि आ ही रही हैं, अभी भी काफ़ी हद तक आ रही हैं। एक्चुअली पावर लिफ्टिंग करती थी मैं, और लड़कों के बीच में रहना, उनके साथ एक्सरसाइज, तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को नहीं मंजूर होती। मतलब मेरे मदर को भी मंजूर नहीं थी, लेकिन एक जिद थी कि मम्मा मैं कर सकती हूँ, समझाया। फिर जब मैंने स्विच करके बिकनी में आई, बिकनी सर देखा जाए तो सबके लिए बहुत गलत चीज़ है, बट कि मैं कह सकती हूँ एक यूनिफॉर्म है। बिकनी यूनिफॉर्म है, हम उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। सर नज़रिया होता है, अगर हम देखें तो हम शॉर्ट्स में भी अच्छा देख सकते हैं, और नहीं देखते तो हम सूट में भी नहीं देखते। तो हमारा नज़रिया अच्छा होना चाहिए, हमें हर चीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो पेरेंट्स की सोच, मैं तो ये कहूँगी लड़कियों के लिए माँ या बाप, इससे बड़ा दोस्त कोई नहीं है, और इससे बड़ी सीढ़ी भी कोई नहीं है। पहली सीढ़ी वही 2 लोग हैं, फिर उसके बाद हमारे गुरु हैं। तो माँ बाप को सीढ़ी बनना चाहिए लड़कियों की। आशीष जी, आप बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में काफ़ी समय से हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई प्रतिभा अब तक आपके पास आई हो कि इतने कम टाइम में इतनी बड़ी अचीवमेंट गेन करना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम इसको कहेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे मिंका को लेकर, ये जो इनका वर्कआउट करने का जो तरीका है, और एक जो 3 घंटे लगातार वर्कआउट करना है, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
एक तो सबके लगन होती है, इनकी लगन कुछ ज़्यादा है इस फील्ड में ना कि मुझे करना है तो करना है। तो इनका वर्कआउट इतना अच्छा है ना, मॉर्निंग में एब्स वर्कआउट, शाम में बॉडी पार्ट्स, बहुत ही लगन से करती हैं। तो लगन की मेहनत से करती हैं और रिजल्ट रिजल्ट के सामने है। जितनी लगन से करती है, इतनी लगन से कोई नहीं करता हुआ, लड़के नहीं करते लगन से। इनमें एक जुनून है जो करती हैं, तो इससे रिजल्ट अच्छा मिलता है और अचीवमेंट मिली है। टेक्निकली आप देख रहे हो मीका को वर्कआउट करते हुए भी, और जो अभी तक इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह की ये ख्याति प्राप्त कर सकते हैं? मेरा तो ये है कि गोल्ड ही मारेगा। अच्छा। तो इनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है और मसल टू कनेक्शन बहुत अच्छा है इनका, माइंड टू कनेक्शन बहुत अच्छा बनाती है, फोकस करती है एक्सरसाइज पे, हाँ भाई ये करनी है तो करनी है। पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों कराता हूँ, जिसमें जिस बच्चे का इंटरेस्ट होता है मैं उसको उस हिसाब से लेके चलता हूँ। जैसे पावर लिफ्टिंग है तो पावर लिफ्टिंग बनाता हूँ, तो बॉडी बिल्डिंग है तो बॉडी। मेरे लड़के तैयार हो रहे हैं पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के लिए दोनों। बाकी कंपटीशन आप देखोगे उन्हें। सर हम जैसे मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से काफ़ी जगहों में मैं जुड़ी भी हुई हूँ, तो हमारे जिम में जो बच्चे तैयार किए जा रहे हैं उनको हम आगे तक लेके जाएंगे और सर के साथ है तो हम आगे तक जाएंगे। और हमारा ये क्षेत्र भी काफ़ी उन्नति लाइक दिस एक दिल्ली, जैसे दिल्ली की लड़कियाँ दिल्ली के लड़के आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र के लड़के लड़कियाँ भी आगे बढ़ें। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ने दें, लड़कियों को खासकर बढ़ने दें और उनको बढ़ने के लिए कहा जाए और सपोर्ट करें उन्हें पूरी चीज़। हाँ, पेरेंट्स की हेल्प हो। और इस जिम से जैसे मैं आगे बढ़ी, मैं चाहूँगी कि और भी बच्चे आगे जाएं